दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एलेना एक भयानक सच्चाई का सामना करती है। वेयरवुल्फ असली है और अब वे उसका शिकार करने आए हैं। लेकिन जो आप अब सुनने वाले हैं वह और भी डरावना है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ भेड़िए ही खतरनाक नहीं है बल्कि इंसान भी। सराय के अंदर एलेना एक कोने में दुबकी बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, घुटने से खून बह रहा था और उसकी आंखों में असहायता का भाव था। मिहाई खिड़कियों और दरवाजों को लकड़ी के तख्तों से बंद कर रहा था। मिहाई तेजी से काम करते हुए वे अंदर आने की कोशिश करेंगे। हमें हर खिड़की, हर दरवाजे को मजबूत करना होगा। एलेना कांपती आवाज में, लेकिन वे इतने ताकतवर है। लकड़ी के तख्ते उन्हें कैसे रोक सकते हैं? मिहाई नहीं रोक सकते, लेकिन हमें सुबह तक बस बचना है। जैसे ही सूरज उगेगा वे फिर से इंसान बन जाएंगे। दरवाजे पर जोरदार धमाका, सराय की दीवारें हिल गईं। बाहर से भेड़ियों की आवाजें और तेज हो गई। एलेना की चीख निकल गई। अचानक सराय के पिछले दरवाजे से एक आवाज आई। कोई धीरे से दरवाजा खटखटा रहा था। आवाज फुसफुसाते हुए, मिहाई दरवाजा खोलो, मैं हूं मारिया। मिहाई की आंखों में संदेह था। वो धीरे धीरे पिछले दरवाजे के पास गया। मिहाई, मारिया, तुम बाहर क्या कर रही हो? आज पूर्णिमा की रात है मारिया, मुझे पता है, प्लीज जल्दी खोलो, वे मेरा पीछा कर रहे हैं। मिहाई ने दरवाजा थोड़ा खोला। एक महिला अंदर दौड़ी। वो 40 के करीब थी। लंबे भूरे बाल, फटे कपड़े और आंखों में वही डर जो एलेना की आंखों में था। मिहाई ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और फिर से तख्ते लगा दिए। मारिया सांस लेते हुए, वे मेरे घर में घुस गए, मुझे भागना पड़ा। मेरा बेटा। वह रोने लगी। मिहाई ने उसका कंधा थपथपाया। मिहाई, तुम्हारा बेटा वासिले कहाँ है? मारिया रोते हुए, वह उनमें से एक बन गया। उसने आज मुझ पर ही हमला करने की कोशिश की। एलेना ये सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एलेना, कितने लोग हैं इस गांव में जो वेयरवुल्फ है? मिहाई और मारिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। मिहाई गहरी सांस लेते हुए, बहुत सारे, शायद आधे से ज्यादा। एलेना, क्या? लेकिन यह कैसे संभव है? मारिया, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग ड्रागोमेर के वंशज हैं। श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। छत पर पैरों की आवाज, कुछ चलने की आवाज। तीनों ने ऊपर देखा। छत पर कुछ था, कोई चल रहा था। एलेना फुसफुसाते हुए, वे छत पर है। मिहाई, शांत रहो। जब तक हम आवाज नहीं करेंगे वे हमारी सटीक जगह नहीं जान पाएंगे। लेकिन ठीक उसी पल मारिया की सांस तेज होने लगी। उसकी आंखें लाल होने लगी। मिहाई घबराते हुए, नहीं मारिया, नहीं मारिया, दर्द में, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी श्राप है। मेरी माँ ने कभी नहीं बताया। एलेना पीछे हट गई। वो समझ गई कि क्या होने वाला है। मारिया का शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां टूटने लगी। उसकी त्वचा से बाल उगने लगे। मिहाई चिल्लाते हुए, भागो। हड्डियों के टूटने की आवाज, मारिया की चीखें। मिहाई और एलेना ऊपर की तरफ भागे। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गए और दरवाजा बंद कर दिया। नीचे से मारिया की, या अब जो कुछ भी वह बन गई थी, दहाड़ आई। फिर सामने के दरवाजे के टूटने की आवाज आई। बाकी भेड़िए अंदर आ गए थे। एलेना रोते हुए, हम मर जाएंगे, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। मिहाई उसके कंधे पकड़ते हुए, नहीं, अभी हार मत मान, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। एलेना, कैसे? चारों तरफ वे ही है। मिहाई ने अटारी में इधर उधर देखा। फिर उसे एक पुरानी खिड़की दिखाई दी जो छत की तरफ खुलती थी। हम छत पर चढ़ेंगे, फिर बगल की इमारत में कूद जाएंगे। एलेना, लेकिन भेड़िए भी छत पर है। मिहाई, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। नीचे से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज, भेड़ियों की गुर्राहट। मिहाई ने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आ गई। उसने एलेना को पहले जाने का इशारा किया। एलेना हिचकिचाई, लेकिन फिर खिड़की से बाहर निकल गई। छत डलवाती और फिसलन भरी, वह संभलते हुए खड़ी हुई। मिहाई भी बाहर आया और ठीक उसी पल अटारी का दरवाजा टूट गया। 3 विशाल भेड़िए अंदर घुस आए। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मिहाई, दौड़ो। एलेना और मिहाई छत पर दौड़ने लगे। भेड़िए भी खिड़की से बाहर आए और उनका पीछा करने लगे। छत संकरी थी और एक गलत कदम मतलब नीचे गिरना।
और नीचे बाकी भेड़ियों का झुंड इंतजार कर रहा था। एलेना, वह इमारत, वहां पास में एक पुराना चर्च था। उसकी छत भी लगभग उतनी ही ऊंची थी, लेकिन बीच में 3 मीटर का अंतर था। मिहाई, हमें कूदना होगा। एलेना, यह बहुत दूर है। मिहाई, कोई विकल्प नहीं है। भेड़ियों के पंजों की आवाज़, छत पर दौड़ने की आवाज़, पीछे से भेड़िए तेजी से नज़दीक आ रहे थे। उनमें से एक ने छलांग लगाई और लगभग मिहाई को पकड़ ही लिया था, लेकिन मिहाई ने उसे एक लात मारी। मिहाई, अब एलेना ने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। समय जैसे धीमा हो गया। हवा में वो तैर रही थी। नीचे अंधकार था और सामने चर्च की छत, वह छत के किनारे से टकराई, लेकिन उसके हाथ फिसल गए। एलेना, वो नीचे गिरने लगी, लेकिन तभी मिहाई ने भी छलांग लगाई और हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों चर्च की छत पर गिरे। दर्द तेज था, लेकिन वे जीवित थे। पीछे मुड़कर देखा तो भेड़िए अभी भी सराय की छत पर खड़े थे। वे दहाड़ रहे थे, लेकिन वे कूद नहीं सकते थे। अंतर बहुत ज्यादा था। मिहाई, चलो अंदर चलते हैं। चर्च पुराना था, 200 साल पहले बना हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र थे, संत, स्वर्गदूत और भेड़िए। एलेना उन चित्रों को देखने लगी। एलेना, ये चित्र, ये किसके हैं? मिहाई, थके स्वर में, यह गांव का इतिहास है। यह चर्च उसी समय बना था जब श्राप शुरू हुआ था। वे चर्च के अंदर गए। वहाँ पुरानी बेंचें थी, एक वेदी थी और दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक आदमी था, ड्रागोमिर। वह एक मृत भेड़िए के ऊपर खड़ा था और उसके हाथ में एक बंदूक थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि भेड़िए की आंखों से आंसू बह रहे थे। एलेना, यह वही भेड़िया है। मिहाई, हाँ, जिसने श्राप दिया था। लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज़्यादा जटिल है। वो वेदी के पास गया और एक पुरानी किताब निकाली। किताब चमड़े की जिल्द में थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। मिहाई, यह गांव की डायरी है। यहाँ हर पीढ़ी ने अपनी कहानी लिखी है और यहाँ सच्चाई लिखी है। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पन्नों के पलटने की आवाज़, हवा की सरसराहट। मिहाई, पढ़ते हुए 225 साल पहले, सन 1800 की बात है। लेकिन वह कोई साधारण शिकारी नहीं था। वह राजा का सबसे अच्छा शिकारी था और उसे जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों का शिकार करने के लिए भेजा जाता था। मिहाई, एक दिन राजा ने उसे एक खास शिकार के लिए भेजा। इस जंगल में एक सफ़ेद भेड़िया देखा गया था, इतना बड़ा कि लोग कहते थे वो कोई आत्मा है, कोई देवता है। राजा उस भेड़िए की खाल चाहता था। ड्रागोमिर जंगल में गया। उसने कई दिनों तक भेड़िए को खोजा और आखिरकार एक रात, पूर्णिमा की रात, उसने उसे पाया, एलेना, और उसने उसे मार दिया। मिहाई, हाँ, लेकिन जब उसने भेड़िए को मारा तो कुछ अजीब हुआ। भेड़िया बदलने लगा, वह इंसान बन गया। एलेना, चौंकते हुए, क्या? मिहाई, वह एक महिला थी, एक खूबसूरत महिला। उसका नाम था ल्यूसिना। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक स्ट्रिगोई थी, एक जादुई प्राणी जो जंगल की रक्षक थी। सदियों से वह इस जंगल की देखभाल करती आई थी। मिहाई, मरने से पहले ल्यूसिना ने ड्रागोमिर को देखा और बोली, तुमने मुझे मार दिया, इसलिए अब तुम मेरी जगह लोगे। तुम और तुम्हारे वंशज हमेशा के लिए भेड़िए बनोगे। तुम दिन में इंसान रहोगे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात तुम राक्षस बन जाओगे। और जब तक कोई इस श्राप को नहीं तोड़ेगा, तुम सब इसी दर्द में जियोगे। हवा की तेज आवाज़, दूर से भेड़ियों की दहाड़। एलेना की सांस रुक गई। यह कहानी उसने कभी नहीं सुनी थी। एलेना, श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? मिहाई ने किताब का अगला पन्ना पलटा। मिहाई, यहाँ लिखा है, श्राप केवल तभी टूट सकता है जब कोई बाहरी व्यक्ति, जिसमें ड्रागोमिर का खून नहीं है, एक वेयरवुल्फ को सच्चे दिल से प्यार करे, और वह प्यार इतना शुद्ध हो कि वो राक्षस को भी इंसान बना दे। एलेना ने मिहाई की तरफ देखा। एलेना, तो आंद्रेई को बचाने का यही एक तरीका है। मिहाई, हाँ, लेकिन यह संभव है। कौन एक राक्षस से प्यार कर सकता है? एलेना, धीरे से, मैं कर सकती हूँ। मिहाई ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मिहाई, तुम क्या कह रही हो? एलेना, आंद्रेई ने मुझे बचाया। उसने अपनी जान जोखिम में डाली मेरे लिए। वो इंसान है। मिहाई, उसके अंदर अभी भी इंसानियत है। मिहाई, लेकिन यह खतरनाक है। अगर तुम गलत हुई तो वह तुम्हें मार देगा। एलेना, मैं जोखिम लेने को तैयार हूँ। चर्च के दरवाजे पर खरोचने की आवाज़। अचानक चर्च के मुख्य दरवाजे पर कोई खरोच रहा था। धीरे धीरे
लेकिन लगातार मिहाई और एलेना दरवाजे की तरफ देखने लगे। मिहाई फुसफुसाते हुए, वे यहाँ आ गए। दरवाजे पर खरोचने की आवाज़ तेज हो गई। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, दरवाज़ा हिल गया। एलेना, हमें क्या करना चाहिए? मिहाई, पीछे का रास्ता है, वहाँ एक सुरंग है जो चर्च से जंगल की तरफ जाती है। पुराने समय में पादरी लोग उस रास्ते से भागते थे। वे वेदी के पीछे गए, वहाँ फर्श में एक गुप्त दरवाज़ा था। मिहाई ने उसे खोला। नीचे सीढ़ियाँ थी जो अंधेरे में गायब हो रही थी। मिहाई, चलो। वे सीढ़ियाँ उतरने लगे। पीछे से चर्च के दरवाजे के टूटने की आवाज़ आई। भेड़ी अंदर आ गए थे। सुरंग संकरी और नम थी। दीवारों से पानी टपक रहा था और अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसे जलाया। कमजोर रोशनी में उन्होंने देखा कि सुरंग लंबी थी और आगे कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी। मिहाई, बस थोड़ा और। हम लगभग पहुंच गए हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कुर्राहट, सुरंग में गूंजती आवाज़। कोई उनका पीछा कर रहा था। एलेना, वे सुरंग में आ गए हैं। मिहाई, दौड़ो। वे दोनों सुरंग में दौड़ने लगे। पीछे से भेड़िए की आवाज़ तेज होती जा रही थी। वह नज़दीक आ रहा था। आखिरकार वे सुरंग के अंत में पहुंचे। एक छोटा सा दरवाज़ा था जो जंगल में खुलता था। मिहाई ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। सालों से किसी ने इसे नहीं खोला था। मिहाई, जोर लगाते हुए, यह नहीं खुल रहा। एलेना, जल्दी करो। वो आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। भेड़िया बस कुछ मीटर दूर था। मिहाई ने पूरी ताकत लगाई और दरवाज़ा तोड़ दिया। वे बाहर गिर पड़े। जंगल का अंधेरा चारों तरफ था, लेकिन अब सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि यहाँ और भी भेड़िए थे। चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज़ें। एलेना और मिहाई एक पेड़ के पीछे छुप गए। चारों तरफ भेड़ियों के पंजों की आवाज़ें आ रही थी। वे घिर गए। मिहाई फुसफुसाते हुए, हम खत्म हो गए। एलेना, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक सीटी। यह एक खास सीटी थी जिसे वो जंगली जानवरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। एलेना, यह भेड़ियों को भी असर कर सकती है। उसने सीटी बजाई। एक तेज ऊंची आवाज़ निकली जो जंगल में गूंज गई। सीटी की तेज आवाज़, कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। भेड़ियों की आवाज़ें बंद हो गई। फिर धीरे धीरे भेड़िए उनकी तरफ आने लगे, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे थे। वे बस देख रहे थे। उनमें से एक भीग भेड़िया सामने आया। यह सबसे बड़ा था, आंद्रे। वो एलेना के सामने आकर रुक गया। उसकी लाल आंखों में कुछ बदल रहा था, जैसे वो लड़ रहा था अपने राक्षस स्वभाव से। एलेना ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। एलेना, धीमी आवाज़ में, आंद्रेई, मुझे पता है तुम अंदर हो। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। एलेना ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। भेड़िए का फर मोटा और गर्म था। एलेना, तुम राक्षस नहीं हो, तुम एक इंसान हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आंद्रेई की आंखों में आंसू आ गए। एक भेड़िया रो रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। बाल गायब होने लगे। हड्डियाँ फिर से मानवीय आकार लेने लगी। और कुछ ही मिनटों में एलेना के सामने भेड़िया नहीं था, आंद्रेई था। इंसान आंद्रेई, लेकिन अभी भी पूर्णिमा थी और वह बदल गया था। आंद्रेई कमजोर आवाज़ में, तुमने मुझे कैसे बदला? एलेना रोते हुए, मुझे नहीं पता। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। आंद्रेई, लेकिन यह असंभव है। सदियों से कोई श्राप नहीं तोड़ सका। तभी बाकी भेड़िए भी बदलने लगे। एक एक करके वे सब इंसान बनने लगे। मारिया, वासिले और कई अन्य गांववासी जो भेड़िए बन गए थे, सब अपने असली रूप में वापस आ गए। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वह लाल चमक थी। श्राप पूरी तरह नहीं टूटा था। मारिया डगमगाती हुई आंद्रेई के पास आई। मारिया, यह कैसे हुआ? हम पूर्णिमा के दौरान कभी वापस नहीं बदले थे। आंद्रेई एलेना की तरफ देखते हुए, यह इस लड़की की वजह से हुआ। इसमें कुछ खास है। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। सभी ने चारों तरफ देखा। पेड़ों के बीच से एक आकृति निकली। यह एक महिला थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे चांदी जैसे बाल और आंखें जो चमक रही थी। ल्यूसिना, वह भेड़िया जिसने श्राप दिया था, लेकिन अब वह भेड़िया नहीं थी, वह एक आत्मा थी। एलेना डर से, यह कौन है? मिहाई घुटनों पर गिरते हुए, स्ट्रिगोई जंगल की रक्षक। ल्यूसिना धीरे धीरे एलेना की तरफ बढ़ी। उसके कदमों से जमीन पर फूल खिलने लगे। ल्यूसिना मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज़ में, तुम
तुम वह हो जिसका मैं 200 साल से इंतजार कर रही थी। एलेना, मैं लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। ल्यूसिना, तुमने सबसे बड़ा काम किया। तुमने एक राक्षस को प्यार दिया। तुमने उसमें इंसानियत देखी जब बाकी सब ने सिर्फ भेड़िया देखा। तुम्हारा दिल शुद्ध है एलेना, और तुम्हारे प्यार में ताकत है। आंद्रेई आगे बढ़ते हुए, तो क्या श्राप टूट गया? ल्यूसिना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख था। ल्यूसिना, आधा श्राप का पहला हिस्सा टूट गया है। अब तुम पूर्णिमा के दौरान भी इंसान रह सकते हो अगर तुम्हारे पास प्यार हो। लेकिन दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। मारिया, दूसरा हिस्सा, वह क्या है? ल्यूसिना, श्राप केवल तब पूरी तरह टूटेगा जब वह खून चुकाया जाएगा जो बहाया गया था। सब चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया। निहाई, आपका मतलब है किसी को मरना होगा? ल्यूसिना, हाँ, ड्रागोमिर ने मुझे मारा था। उसके वंशज में से एक को अपनी जान देनी होगी ताकि संतुलन बहाल हो सके। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई बोल नहीं रहा था। आंद्रेई आगे बढ़ा। आंद्रेई, मैं करूँगा। मैं सबसे बड़ा वंशज हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है। एलेना चिल्लाते हुए, नहीं, तुम नहीं मर सकते। आंद्रेई मुस्कुराते हुए, एलेना, मैंने पूरी जिंदगी एक राक्षस की तरह जी। हर महीने मैं लोगों को डराता था, शायद मारता भी था। मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने क्या किया। अगर मेरी मौत से मेरे लोग आज़ाद हो सकते हैं तो यह कीमत छोटी है। एलेना रोते हुए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आंद्रेई की आंखों में आंसू आ गए। उसने एलेना को गले लगाया। आंद्रेई, और मैं भी तुमसे प्यार करता, इसलिए मुझे यह करना होगा। ल्यूसिना ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक चांदी का खंजर प्रकट हुआ। ल्यूसिना, यह वही खंजर है जिससे ड्रागोमिर ने मुझे मारा था। यह अभिशप्त है। केवल यही इस श्राप को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आंद्रेई ने खंजर लिया। उसका हाथ कांप रहा था। एलेना उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज, कोई और रास्ता होना चाहिए। ल्यूसिना, कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखो, मौत अंत नहीं है, यह केवल एक शुरुआत है। आंद्रेई ने एलेना को आखिरी बार देखा। फिर उसने खंजर अपनी छाती की तरफ घुमाया। एलेना नहीं, लेकिन ठीक उसी पर मारिया आगे आई। मारिया, रुको। सभी ने उसकी तरफ देखा। मारिया, आंद्रेई, तुम्हें यह नहीं करना होगा। मैं करूंगी। आंद्रेई, लेकिन मारिया, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरा बेटा वासिले, उसने कभी मुझे माफ़ नहीं किया कि मैंने उसके पिता को नहीं बचाया, और मैं इस श्राप के साथ जीते हुए थक गई हूँ। कम से कम मेरी मौत का कोई मतलब होगा। वासिले आगे बढ़ते हुए, माँ नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जो भी कहा, मैंने गुस्से में कहा था। मारिया मुस्कुराते हुए, मुझे पता है बेटा, और इसीलिए मुझे यह करना होगा ताकि तुम एक सामान्य जिंदगी जी सको, ताकि तुम शादी कर सको, बच्चे हो सके, और तुम्हें यह डर ना रहे कि तुम्हारे बच्चों को भी श्राप मिलेगा। मारिया ने आंद्रेई से खंजर लिया। उसने एक बार सभी की तरफ देखा, अपने बेटे को, अपने पड़ोसियों को, और फिर एलेना को। मारिया, तुम्हारी वजह से एलेना, हमें आशा मिली। तुम्हारी वजह से हमने फिर से महसूस किया कि प्यार क्या होता है। धन्यवाद। एलेना रो रही थी। वह कुछ बोल नहीं सकी। मारिया ने गहरी सांस ली। फिर एक तेज गति से उसने खंजर अपने दिल में घोंप दिया। वासिले, नहीं। वह अपनी माँ को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। मारिया जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। पहली बार सालों में उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। मारिया धीमी आवाज में, वासिले, अच्छा इंसान बनना और हमेशा प्यार करना। उसकी आंखें बंद हो गई। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा मारिया का शरीर गायब हो गया था। उसकी जगह केवल फूल थे, सफ़ेद गुलाब जो चांदनी में चमक रहे थे। ल्यूसिना घुटनों पर बैठ गई और फूलों को छुआ। ल्यूसिना, यह हो गया, श्राप टूट गया, पूरी तरह टूट गया। सभी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब वह लाल चमक नहीं थी, वे सामान्य थे। आंद्रेई, तो हम आज़ाद हैं। ल्यूसिना, हाँ, तुम और तुम्हारे सभी वंशज आज़ाद हैं। अब तुम कभी नहीं बदलोगे। श्राप खत्म हो गया है। वासिले अपनी माँ के फूलों के पास बैठा रो रहा था। दूसरे गांववासी भी रो रहे थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। 200 साल के दर्द के बाद वे आखिरकार आज़ाद थे। ल्यूसिना खड़ी हो गई। वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। एलेना, आप कहाँ जा रही है? ल्यूसिना, मेरा काम पूरा हो गया।
अब मुझे भी जाना होगा, लेकिन याद रखना, प्यार सबसे बड़ी ताकत है। यह श्राप तोड़ सकता है, दिल बदल सकता है और दुनिया को बचा सकता है। वह पूरी तरह गायब हो गई। हवा में केवल फूलों की खुशबू बची। धीरे धीरे आसमान में रोशनी फैलने लगी। सूरज उग रहा था। पहली बार इस जंगल में सूरज की रोशनी इतनी खूबसूरत लग रही थी। आंद्रेई ने एलेना का हाथ पकड़ा। आंद्रेई, तुमने मुझे बचाया, तुमने हम सबको बचाया। एलेना मुस्कुराते हुए, नहीं, हम सब ने मिलकर एक दूसरे को बचाया। वासिले अपनी माँ के फूलों को उठाकर खड़ा हुआ। वासिले, मैं इन्हें चर्च में लगाऊंगा ताकि सब याद रखें कि किसने हमें आज़ाद किया। सभी गांववासी चर्च की तरफ चलने लगे, लेकिन इस बार वे डर से नहीं बल्कि उम्मीद से चल रहे थे। 3 महीने बाद दिसंबर का महीना दोस्तों, 3 महीने बीत गए। गांव पूरी तरह बदल गया था। लोग अब रात को बाहर घूम सकते थे, बच्चे खेल सकते, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें डर नहीं था। लेकिन क्या सब कुछ वाकई खत्म हो गया था या अभी भी कुछ बाकी था? चांदनी रात, जंगल, एक सफेद भेड़िया दूर पहाड़ी पर खड़ा है, चांद की तरफ देख रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा करें। आने वाले सभी एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर सभी अपडेट्स प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ सागर और आप सुन रहे थे आधी रात कहानियाँ।